This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि महिंद्रा में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, ये महिंद्रा का कंपनी है, नासिक प्लांट में सतपुर महाराष्ट्र में वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर कोई इंजीनियरिंग कोई किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर कहीं से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट आपका रखा गया 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई करने के लिए कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका अप्लाई देखो ऑनलाइन के थ्रू भी होता है, ऑफलाइन के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन कहाँ से करना है, ऑफलाइन कहाँ से करना है, दोनों में आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो जो जिसको भी करना होगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस पर जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 10 से 12 दिन तक वेट करना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन अगर किसी को करना होगा तो कैसे होगा। तो इसका हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफलाइन कैंपस चलता है। ठीक है, तो कैंपस का डेट जानने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, आपका डेट मिल जाएगा। ठीक है, कितने तारीख को कैंपस कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन में सब कुछ है, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे देख लेना और कैंपस थ्रू के आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। ठीक है, कैंपस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो जो बंदे ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे, आपका सेम डे आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, मेडिकल के लिए। ठीक है, और कहाँ पे बुलाया जाएगा, तो सतपुर महाराष्ट्र नासिक में बुलाया जाएगा और यहीं पे आपको आना पड़ेगा और यहीं पे आपका सबसे पहले दिन आओगे तो यहाँ पे चलता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो आप आने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर कोई ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो उसका भी ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे दो दो सेट में जीरोक्स फोटो कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना कुछ लेकर आपको नासिक प्लांट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दिन आओगे उस दिन आपका मेडिकल टेस्ट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, अदर लोगों का नहीं चलता है, जितने बंदे क्वालिफाई रहेंगे सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते का यहाँ पे ट्रेनिंग चलाया जाता है। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग हो जाता है और ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट क्या क्या रहेगा महिंद्रा कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, पानी का बोतल, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है। तो यहाँ पे रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, और आपको कंपनी से हॉस्टल, हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए बस का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे सुविधा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर कैंटीन का फैसिलिटी दिया गया है या नहीं। कंपनी के अंदर कैंटीन का भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम खाना दिया जाता है, जैसे कि सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच यहाँ पे, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, इतना कुछ होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि महिंद्रा कंपनी में आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी चलता है 8 घंटे का होता है। ठीक है, नॉर्मली आपका 8 घंटे मिलेगा, अगर ओटी मिलेगा तो कोई कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली आपका जो ड्यूटी रहेगा सिर्फ 8 घंटे का रहेगा। ठीक है, और वो भी 3 शिफ्ट में चलता है। शिफ्ट का आपका टाइमिंग बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे चलेगा सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। आपका सेकंड शिफ्ट चलेगा 3 बजे से लेकर 11 बजे तक रात को, और नाइट शिफ्ट चलेगा आपका रात को 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 8-8 घंटे का तीनों शिफ्ट में काम होता है। और जो भी आपका शिफ्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में रहोगे तो ए शिफ्ट ही रहता है। ठीक है, जैसे 1-2 हफ्ते आपका हो जाता है काम करते हुए, उसके बाद सेकेंड या फिर नाइट शिफ्ट में आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे 1 हफ्ते अगर काम किए फर्स्ट शिफ्ट में, तो दूसरे हफ्ते आपको सेकंड में करना पड़ेगा, तीसरे में आपका नाइट में करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वीकली आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट में, सतपुर में, महाराष्ट्र में जो
वैकेंसी आया है, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी जो भी सैलरी चल रहा है ना, यहाँ पे 32,500 रुपए पर मंथ आपका सीटीसी चलेगा। ठीक है, इसमें आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज आपका और बस चार्ज करता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो सारा कुछ आपका डिडक्शन हो जाएगा और सभी डिडक्शन आपका सैलरी से किया जाएगा। आपको जो सैलरी स्लिप मिलेगा वो चीज उसमें आपका सारा मेंशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीटीसी सैलरी 32,500 रहेगा। आपका इन हैंड सैलरी यहाँ पे 30,000 के आसपास या फिर 29,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।